नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। नवरात्रि स्पेशल पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज का दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित किया जाता है। इनके मस्तक पर घंटाकार के अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है, इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। माँ के 10 हाथ हैं और सभी में इन्होंने अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। युद्ध के लिए सिंहारूढ़ मां चंद्रघंटा तत्पर रहती हैं। साथ ही जो ध्वनि उनके घंटे से निकलती है वो असुरों को भयभीत कर देती है। अगर साधन मां चंद्रघंटा की उपासना करे तो उसे आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की साधना की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को यश, कीर्ति और सम्मान की प्राप्ति होती है। दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप माँ कूष्मांडा में और माँ चंद्रघंटा में बेहद सौम्यता और शांति है। अगर व्यक्ति इनकी आराधना करता है तो उसे निर्भयता और वीरता समेत सौम्यता और विनम्रता भी प्राप्त होते हैं। साथ ही सुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण भी प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूरी पौराणिक कथा। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वो आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंच गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा के बारे में ऐसा क्या है कि जिस समय सभी भगवान विपत्ति में घिर गए थे, उस समय उनको किसी महाशक्ति की आवश्यकता थी। वो महाशक्ति का नाद करने के लिए उन्होंने घंटा अपनाया और उस घंटा का नाद इतना तीव्र और इतना भयंकर था कि उस घंटे के नाद में सारे राक्षस भस्म हो गए। उनको उस प्रकार की ध्वनि असहनीय हो गई और उससे वो सभी मूर्छित हो गए और माँ चंद्रघंटा के सामने नतमस्तक हो गए और लाखों राक्षस उस घंटा के नाद में भस्म हो चुके थे। देवी चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान कांतिवान है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनकी 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। देवी के हाथों में कमल, धनुष बाण, कमंडल, तलवार और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके कंठ में सफेद पुष्प की माला और रत्न जड़ित मुकुट शीर्ष पर विराजमान है। देवी चंद्रघंटा भक्तों को अभय देने वाली तथा पराक्रम और कल्याणकारी हैं। इनके रूप और गुणों के अनुसार आज इनकी पूजा की जाएगी। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा और साधना से मणिपुर चक्र जागृत होता है। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। स्वर दिव्य और मधुर होने लगता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वालों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही हो जाता है। देवी चंद्रघंटा की कृपा से पराक्रम भी बढ़ जाता है। माँ के आगमन से वातावरण में सुख, शांति का संचार हो जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जो माँ चंद्रघंटा का साधक होता है, उसके शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का सतत विकिरण होता है। चंद्रघंटा माँ को स्वर की देवी भी कहा जाता है।
माथे पर घंटे के आकार का चंद्र होने के कारण ही उन्हें चंद्रघंटा नाम से बुलाया जाता है। सिंह पर सवार मां असुरों और दुष्टों का नाश करती हैं। सच में नवरात्रि में वातावरण भी खुशनुमा हो जाता है और भक्ति के रंग चारों दिशा में फैल जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर लौटेंगे मां के अगले स्वरूप की कथा लेकर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ईशा रियल एस्टेट, गणेश मेरिडियन, अहमदाबाद, गुजरात, White Leaf Hospitality Private Limited, Dhan Properties Private Limited, and Shri Ishwari Associate, Ahmedabad, Gujarat. Accounting, GST, income tax work, investment and financial advisor, life and general insurance, powered by products.